नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। तो बस रणभेरी बजने को है, लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। हम बात कर रहे हैं निकाय और पंचायत चुनाव की। भले ही इंतजार लंबा हो गया, 5 की जगह 7 साल लग गए, लेकिन अब जल्दी होने वाले शहर के संग्राम के लिए महारथियों ने तैयारी कर ली है। कहीं मसौदा बन रहा है तो कहीं नए प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। मुद्दों की है भरमार, जिसके साथ जमकर हो रहा वार पलटवार। लेकिन इस बीच तैयार हो जाइए आप भी, क्योंकि आपको ही चुनना है आपके शहर की सरकार। तो किसकी कितनी है तैयारी, कहां पर कौन सा मुद्दा रहेगा भारी, आपको मिलेगी ये सब जानकारी सिर्फ न्यूज़ 18 पर शहर का संग्राम में। तो पंचायत समेत निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर निर्वाचन आयोग ने जवाब किया। सर्व प्रदेश सरकार समेत याचिकाकर्ता को जवाब किया गया सर्व। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले निर्वाचन आयोग के जवाब से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां इलेक्शन कमीशन ने अपने हलफनामे में बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 मई को जारी आदेश के परिपालन में इलेक्शन कमीशन ने पूरी की तैयारी। हम 321 नगरीय निकायों में तुरंत चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा। पहले नगरीय निकाय चुनाव कराने में नहीं कोई परेशानी, 23 मई के पहले कभी भी जारी कर सकते हैं चुनावी कार्यक्रम। तो वहीं 30 दिनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है। पंचायत चुनाव मामले में इलेक्शन कमीशन ने 3 बिंदुओं का जवाब पेश किया है। तो न्यूज़ 18 पर आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग के जवाब से जुड़ी बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने अपने हलफनामे में बड़ी बातें कही हैं और ये बड़ी बातें भी आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर कहा गया है कि पहले नगरीय निकाय चुनाव में कराने में कोई परेशानी नहीं, 23 मई के पहले कभी भी कर सकते हैं चुनावी कार्यक्रम, 30 दिनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो वहीं पंचायत चुनाव मामले में इलेक्शन कमीशन ने 3 बिंदुओं का जवाब भी पेश किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, या तो राज्य सरकार चुनावी प्रक्रिया शुरू करे, वरना इलेक्शन कमीशन इसकी प्रक्रिया शुरू करे। और यहाँ पर प्रदेश सरकार भी तैयारी करी, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया है। 3 बिंदुओं का जवाब इलेक्शन कमीशन ने पेश किया है। तो पंचायत समेत निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पहले नगरीय निकाय चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है। 23 मई के पहले कभी भी जारी कर सकते हैं चुनावी कार्यक्रम। और ये आप जान लीजिए कि 30 दिनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि 30 दिनों के अंदर चुनाव पूरे हो जाएंगे, निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पंचायत चुनाव मामले में इलेक्शन कमीशन ने 3 बिंदुओं का जवाब पेश किया है। हालांकि इससे जुड़े कई सारे तथ्य भी अभी जुड़े हुए हैं, जिनके आधार पर आगे हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव हो, क्योंकि कल ही जैसे कि मॉडिफिकेशन के लिए याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर। अब यहाँ पर पार्टियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जवाब पेश कर दिया है, 3 बिंदुओं का जवाब पेश किया गया है। अब कल जो सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ थोड़े बदलाव हो सकते हैं, ये भी देखना होगा, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भी क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं, और भी कोई आदेश सामने आ सकते हैं। हालांकि पहले ही साफ कर दिया गया था कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग या राज्य सरकार मिलकर अपना ये जो इलेक्शन है, जो बाकी रह गए थे 5 साल जहां पूरे होने पर चुनाव होना था, नहीं हो पाया है, 7 साल होने को हैं, अभी भी नहीं हुए चुनाव, तो अब जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया पूरी किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अब देखना यह है कि जो ओबीसी का मुद्दा भी अटका हुआ है, कल मॉडिफिकेशन याचिका के दौरान जो सुनवाई होगी उस दौरान क्या कुछ होता है वो भी जानकारी आपको देंगे। अभी सीधे रुक करेंगे जबलपुर का संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, साफ कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, 3 बिंदुओं का जवाब पेश कर दिया है कि 30 दिन के अंदर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। प्रतीक,
देखिए बिल्कुल रेणु, एक बड़ी खबर है जो न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जो है तकनीकी तौर पे हम कैसे कहते हैं सर्व कर दिया। सर्व यानी कि चूंकि कल सुनवाई होनी, उसके पहले जो पक्षकार हैं यानी जिनसे जवाब तलब होना है उनको भी अपना जवाब प्रेषित करना, तो सरकार के पास और जो अन्य इसमें याचिकाकर्ता है उनके पास इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दे दिया है। निकाय चुनाव को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि हम जल्द 321 नगरीय निकाय हैं जहां पर चुनाव कहीं ना कहीं ड्यू है, उस पर हम घोषणा करने जा रहे हैं। यानी स्पष्ट हो गया है कि सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव ही संपन्न किए जाएंगे और इस खबर पे कहीं ना कहीं पुष्टि सी हुई है, क्योंकि न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था दर्शकों को कि पहले निकाय चुनाव संपन्न किए जाएंगे। जहां तक पंचायत चुनाव की बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ने 3 बिंदुओं का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है। जो सबसे पहला बिंदु है वो कहता है कि अगर 2019 और 20 की स्थिति में अगर हम पंचायत चुनाव कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी वोटर लिस्ट है, क्योंकि अभी वर्तमान में नई अपडेटेड वोटर लिस्ट आ चुकी है, तो पुरानी वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं समरी रिवीजन करना होगा और इसके लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। दूसरा बिंदु जो सबसे बड़ा है कि अगर 20-21 की स्थिति में हम चुनाव कराते हैं तो 35 नगरीय निकाय नए बने हैं पंचायतों को कटके, तो वापस इन नगरीय निकाय को पंचायत में शामिल करना होगा। यह भी थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। लेकिन अगर 22-23 की स्थिति में चुनाव कराते हैं तो फरवरी माह में ही हमने देखा था नई वोटर लिस्ट जारी हुई थी, परिसीमन भी हो चुका है, सिर्फ आरक्षण की जरूरत पड़ेगी और 30 दिनों के भीतर नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे। यानी 23 तारीख को मियाद खत्म हो रही है, 23 को अगर इलेक्शन घोषित होते हैं तो घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के पहले ही पंचायत चुनाव का जो प्रोग्राम है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। कल इस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। जी बिल्कुल, अब कल का इंतजार है। प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो अब कल का और इंतजार रहेगा और उसके बाद किस तरीके की तैयारियां पार्टियां करेंगे ये भी आपको बताएंगे। अगली खबर है जहां भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। थोड़ी देर में निकाय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक और सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंधिया भी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। एक गाड़ी, तो अगर ऐसा होता है कि रिव्यू पर कल कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट पक्ष में नहीं देता है सरकार के, तो फिर चुनाव होना लगभग तय ही है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो मान्य होना ही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और बैठकों के दौर एक के बाद एक चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और अभी चुनाव की तारीख का ऐलान बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस फिर दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन, हर नगर निगम का अलग बनेगा घोषणा पत्र। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज पार्टी में एक साथ 3 बैठकें हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शामिल हुए। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। पार्टी ने तय किया कि वो निकाय चुनाव में नगर निगम स्तर पर घोषणा पत्र जारी करेगी। निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी नगर पालिका स्तर पर भी अलग से घोषणा पत्र जारी करने पर विचार किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। पहले हमारी सारी तैयारी हुई थी, बाद में ये काम रुक गया था चुनाव स्थगित होने के कारण। अब जो चुनाव की संभावना है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी ने पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है। घोषणा पत्र में बहुत से पॉइंट निकल कर आए थे। आपको मालूम है कि जगह जगह जाकर और प्रबुद्ध जनों के, विशिष्ट जनों के सुझाव लेकर उस आधार पर हमने घोषणा पत्र की कुछ तैयारी की थी, उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं टिकट को लेकर पार्टी ने नए सिरे से सर्वे कराने का फैसला किया है, जिस आधार पर ही टिकट देने का काम किया जाएगा। इस बारे में उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि हालांकि ये सर्वे पहले हो चुका था, लेकिन चुनाव न होने की वजह से अब इसे नए सिरे से किया जाएगा। पार्टी 27% से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। भोपाल नगर निगम में पिछली बार हमने सामान्य सीटें से अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को लड़ाया और चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, इस सब में आरक्षण से ज्यादा पहले भी उम्मीदवारों को लड़ाती रही है, तो 27% से कम का सवाल ही नहीं। बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाते हुए भले ही घोषणा पत्र के ऐलान के वादे के साथ लीड ले ली हो, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी मंथनों का दौर जारी है। निकाय चुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी होने का दम भरा है
और बीजेपी को करारा जवाब देने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अपने घोषणा पत्र के नाम बदले हैं और जिनका चरित्र ही दो सांप वाला हो, तो कभी घोषणा पत्र करते हैं, कभी दृष्टि पत्र करते हैं। घोषणा हमेशा काफूर हो जाती है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी खुद दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो जिसे सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दृष्टि पत्र अब क्या लाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को मध्य प्रदेश सरकार के रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने इससे पहले अपने आदेश में ये साफ कर दिया था कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम अदालत से जो भी आदेश आए, लेकिन जमीन पर दोनों ही पार्टियां ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चुनाव अभी दूर भले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम का जिन्न फिर से निकल आया है। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में ईवीएम को लेकर लाए गए प्रस्ताव के बाद अब एक बार फिर से ईवीएम पर सियासी दलों में रार देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। ईवीएम केवल चुनाव कराने का जरिया नहीं, बल्कि सियासत का मुद्दा भी है। और ये तो ऐसा मुद्दा है जो बार बार सियासी दल उठाते रहते हैं। अब एक बार फिर से इस मुद्दे को कांग्रेस के चिंतन शिविर में जब उठाया गया, तो एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, क्योंकि अब तो अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट से ही चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कोर्ट से मांग करेगी कि बैलेट पेपर या फिर किसी अन्य भरोसेमंद सिस्टम से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जब ईवीएम से चुनाव की शुरुआत हुई थी, तब टेक्नोलॉजी अलग थी। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग, न्याय की मांग है, करे बैलेट बॉक्स है। इधर कांग्रेस की तरफ से जैसे ही ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, बीजेपी हमलावर हो गई। कमलनाथ के बयान पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जब जमीन नहीं होती तो ऐसी ही बातें होती हैं। उन्होंने तंज किया और कहा कि चुनाव जनता जताती है, बैलेट पेपर नहीं। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या करेंगे। हालांकि हर बार चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले दल ने इस बार चुनाव से पहले ही ईवीएम को मुद्दा बना लिया है। लेकिन सच तो ये भी है कि विपक्ष के सवालों और शक के चलते ही वीवीपैट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ईवीएम के साथ किया गया, ताकि सियासी दल संतुष्ट हो सके। लेकिन इस सब के बाद भी कांग्रेस के सवाल ईवीएम को लेकर बरकरार है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या अन्य सियासी दलों को साथ लेकर कोर्ट का रुख करेगी और फिर इस पर कोर्ट का क्या फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। निकाय चुनाव की दस्तक अब किसी भी वक्त हो सकती है। इस लिहाज से राजनीतिक दल 24 घंटे तैयारियों में जुटे हुए हैं। अनुमान के मुताबिक पंचायत चुनावों से पहले निकाय चुनाव का नंबर आ सकता है और इस लिहाज से शहरी क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद अब नगरीय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और बीजेपी ने त्रिदेव फार्मूले को लॉन्च किया है, जो उनके लिए निकाय चुनाव में एक मजबूत रीढ़ का काम करेगा। बात शहर के 79 वार्डों की करें तो अंतिम बार 2014 में निकाय चुनाव पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हुई थी। बीते चुनाव में 79 वार्डों में भाजपा को 46 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 29 सीटों पर तो 2 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर निर्दलीय को जीत मिली थी। इसके साथ ही 3 बार लगातार भाजपा का महापौर जबलपुर से जीता। भाजपा ने जिस त्रिदेव फॉर्मूले को लॉन्च किया है, उसके आधार पर ब्लॉक स्तर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश बीजेपी के लिए अहम भूमिका निभाएंगे।
चुनावी रणनीति तैयार करनी हो या जमीनी स्तर पर जातिगत आधार पर वार्डवार चुनाव की रणनीति हो, मंथन त्रिदेव करेंगे और इनके आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा। बीजेपी ओबीसी सीट को लेकर भी आश्वस्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट से 27% आरक्षण का रास्ता साफ नहीं भी होता है तो भी 52% आबादी में अधिकांश प्रत्याशी सदन तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत हर प्रत्येक बूथ में जाकर हमने न सिर्फ बूथ की 21 सदस्यीय कमेटी बनाई, बल्कि हमने पन्ना प्रमुख और त्रिदेव भी बनाए हैं। इसलिए चुनाव के मोड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है। हम ये नहीं मान कर चलते ये कोई हमारे लिए शांति काल है। हम शांति काल में भी अपनी तैयारी युद्धकाल की तरह रखते हैं और इसलिए 12 महीने पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा के समय में चिंता का विषय नहीं होता। तैयारी हमारी है। जब भी चुनाव आएगा, जब भी संवैधानिक रूप से चुनाव का समय आएगा, जो अभी चल रहा है, सरकार में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसके बाद जो निर्णय आएगा उस निर्णय के पास। वहीं कांग्रेस बीजेपी के त्रिदेव फॉर्मूले से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उसका कहना है कि भाजपा अपने फॉर्मूले पर काम करे, लेकिन इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश भर से निकाय और पंचायत चुनाव पर जीत का परचम लहराएगी। जहां तक प्रत्याशी चयन का सवाल है तो कांग्रेस में पहले से ही सारी तैयारी पूरी कर ली है और प्रत्याशी चयन पर भी अंतिम फैसला ले लिया गया है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी सामने आ जाएंगे और वह हर पल चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो अपने तरीके से काम करेंगे। जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है तो कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। हमारी बूथ स्तर पर पूरी तैयारी है और ये तैयारी आज नहीं है हमारी, ये तैयारी आज से पहले जब चुनाव सही समय पे होने थे, जब शिवराज जी ने चुनाव नहीं कराए थे, हमारी तैयारी तब से है और हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। फतह तो इस बार कांग्रेस पार्टी की होगी मध्य प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन सा चालू हो चुका है। बात जलपुर की करें तो यहाँ के 79 वार्डों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है। बीजेपी ने हाल ही में त्रिदेव फॉर्मूले को लॉन्च किया है, जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को समझने और उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए त्रिदेव फॉर्मूला लागू कर रही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी आम जनता के बीच कहीं ना कहीं जाएगी और उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि इस निकाय चुनाव में भी पूर्व की तर्ज पर जो फतेह हासिल की थी उसके हिसाब से भी फतेह हासिल की जाए। जहां तक ओबीसी सीट्स की बात रही तो ओबीसी को लेकर के भी स्पष्ट मत कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका सामने आ चुका है, जो ये कहता है कि किसी भी हालत में समान सीटों के लिहाज से भी कम से कम 27% आरक्षण ओबीसी उम्मीदवार को दिया जाए और यही उनका आगे जो चुनावी प्लान है वो भी रहेगा, ताकि ओबीसी की एक बड़ी आबादी भी उनसे सज सके। जो भी हो, निकाय चुनाव की रणभूमि तैयार हो चुकी है और इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी त्रिदेव फॉर्मूले के आधार पर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस को एक बड़े जीत की उम्मीद भी है। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी के साथ खास पेशकश शहर का संग्राम में इतना ही। नमस्कार।